ओके। तो भाइयों, रामायण मूवी के ट्रेलर की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। क्योंकि मूवी की डील सोनी पिक्चर्स के साथ हो चुके हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मूवी का ट्रेलर सोनी की नई मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ अटैच होगा थिएटर्स में। अब शोज जो है वो सुबह 6 बजे से लग जाएंगे पूरे वर्ल्ड वाइड। टाइम गैप के चलते हैं तो मेकर्स ने ऐसा डिसाइड किया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में कहीं तो ट्रेलर ड्रॉप करेंगे। लेट्स सी, इट्स अ गुड न्यूज। हाँ, यूट्यूबर्स को जागना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा देखने के लिए। तो मूवी का मतलब इस वीडियो का टाइटल है कि इतनी हाइप क्यों रामायण के मूवी के लिए। सो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास आपको बताने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना पहला पॉइंट तो है बजट। भाई, इंडिया की सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी है। और आप किसी भी प्रोड्यूसर को पूछो कि किस के ऊपर आप इतना बजट माउंट करोगे, किस डायरेक्टर के ऊपर, तो सिर्फ एक ही नाम है पूरी इंडिया में, SS राजामौली। उनके ऊपर ही इतना ज्यादा बजट बिट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, नितेश तिवारी भी कोई कोई छोटे मोटे डायरेक्टर तो है नहीं। इंडिया की अब तक सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी दंगल उन्होंने दी है। तो इट्स गुड कि बजट, कि उनके पास बजट का बहाना नहीं रहेगा कि जो रामायण की स्टोरी है, इतनी ग्रैंडियर स्टोरी, इतने ग्रैंडियर लेवल पे प्रेजेंट करने के लिए उन्हें बजट कम पड़ गया। तो 4,000 करोड़ मूवी का बजट है। इसमें मार्केटिंग, डबिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बाद में जो मतलब सभी सभी कुछ अलावा इंक्लूडेड है। तो पहली मूवी का बजट कुछ 1,700 से 1,800 करोड़। आगे आखिरी मूवी का बजट ज्यादा है क्योंकि उसमें वॉर सीन्स वगैरह बहुत ज्यादा है। बाद में सेकंड बहुत टॉकेटिव पॉइंट है कि इस मूवी का VFX डीनेक कर रही है, जिन्होंने अब तक 8 ऑस्कर्स जीते हैं, जो किसी भी VFX कंपनी ने नहीं जीते हैं। मेरे हिसाब से डीनेक वर्ल्ड की सबसे बड़ी VFX कंपनी है। और एक ग्राउंडेड, मैं आपको एक्सपेक्टेशन बताता हूँ कि मुझे मुझे विजुअल इफेक्ट्स और मूवी कैसी दिख रही है उसमें परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन। बाकी मैं एक भी कमी एक्सपेक्ट नहीं करता था। जो इन्होंने पहला ग्लिम्स रिलीज किया रामा ग्लिम्स का, उसमें जो पहला पंछी वाला शॉट, बाद में परशुराम जी का फरसा राम भगवान हैंडल कर रहे हैं वो शॉट, और कोई तो असुर राम भगवान के पीछे दौड़ रहा है, वो आई थिंक बाल्यावस्था का शॉट है। वो तीन शॉट मेरे को अभी भी कन्विंसिंग उतने लगे नहीं। तो लेट्स सी कैसा जाता है आगे। आगे मूवी की स्टार कास्ट देखी जाए तो यश एज रावण एक बहुत अप्रोप्रिएट और बहुत मास्टर स्ट्रोक कास्टिंग कहूंगा मैं। राम भगवान प्ले करेंगे, रणवीर कपूर, साई पल्लवी प्ले करेंगी माँ सीता, और बहुत सारी पिक्चर परफेक्ट कास्टिंग। बाद में नमित मल्होत्रा, मेरे हिसाब से इंडिया में कोई अगर बना सकता था रामायण तो नमित मल्होत्रा थे। और नमित मल्होत्रा ही बनानी चाहिए थी। उनका विजन, उनकी जो प्राइम फोकस प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, और वो डीने के CEO भी है। तो बहुत सारा कंट्रोल उनके पास है। हॉलीवुड में इतने साल से वो काम कर रहे थे, तो अच्छा खासा नेटवर्क उनके पास हॉलीवुड में है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बाद में मेरा अगला पॉइंट है कि इट्स रामायण मैन। रामायण इंडिया की सबसे बड़ी स्टोरी अलोंग साइड महाभारत। तो इसकी हाइप तो बननी ही थी। मूवी इनिशियली पैसा तो कमाएगी, क्योंकि हम सबको पता है आदि पुरुष जैसा गंध, जो मेरे हिसाब से इसको रिलीज ही क्यों होने दिया, ये मेरे ऊपर शंका है। मूवी में कुछ भी देखने लायक भी नहीं था। अच्छा बुरा तो बहुत आगे हो गया, देखने भी लायक भी नहीं था। उस सिर्फ अजय अतुल सर का म्यूजिक बढ़िया था। तो हाइप तो बननी ही थी, चाहे कोई भी बने। बाद में इसका म्यूजिक द A R रहमान और ऑस्कर विनिंग हैंस जिमर दे रहे हैं, जो वर्ल्ड के वन ऑफ बिगेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स हैं। इन दोनों को साथ में लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो विजुअल इफेक्ट्स के बाद, मूवी की सिनेमाटोप कलर ग्रेडिंग के बाद, अगर कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें मैं परफेक्शन से नीचे रेट नहीं करता, तो वो म्यूजिक ही होगा। अब मूवी बहुत बड़ी बन चुकी है, सो मेरे को डर भी है कि कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि वो लोग अब देखो, जो वाल्मीकि रामायण है वो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मोस्टली जो भारतीयों ने
पढ़ी है वो है तुलसीदास के रामचरितमानस, जो थोड़ी बहुत अलग है। मराठी में भावार्थ रामायण है, वो भी थोड़ी बहुत अलग है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो रामायण मैंने पढ़ी है वही होगी, बहुत सारे वर्जन है उसमें। तो द परफेक्ट रामायण डजंट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि मूवी खराब होगी। हाँ, जितना वो न्यूट्रल रह सकते हैं उतना वो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इंटेंट बहुत सही है। मैंने नमित मल्होत्रा सर के, रणबीर कपूर के, नितेश तिवारी सर के इंटरव्यूज देखे हैं। तो हाँ, वो एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन सिनेमा को ग्लोबल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कैसा होता है, क्योंकि कल 4:30 बजे के बाद सब कुछ बदलने वाला है। तो फिर मैं रिव्यू के साथ वापस आऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल ट्रेलर के रिव्यू में।